एक आलम होगा, बाप बेटे से भागेगा, कोई किसी का पुरसा निहाल ना होगा। ऐसे आलम में ऐसे मौके पर नमाजियों का एक ग्रोह आएगा, उन्हें हुक्म दिया जाएगा कि जन्नत में चले जाओ, जन्नत में चले जाओ। वो जन्नत में जाने लगेंगे, वो उन्हें हुक्म दिया जाएगा वो जन्नत में चले जाओ। वो जन्नत में चले जाएंगे तो फरिश्ते उनसे पूछेंगे तुम कौन हो? वो कहेंगे हम दुनिया में रहकर अल्लाह की इबादत करने वाले थे, अल्लाह की रियासत करने वाले थे, अल्लाह की बारगाह में 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले थे। तो फरिश्ते पूछेंगे तुम्हारी नमाजों का क्या हाल रहा, तुम्हारे नमाजों का क्या हाल रहा? तो वो लोग कहेंगे हम लोग जब मुअज्जिन अज़ान कहता, मुअज्जिन के अज़ान कहने से पहले मुअज्जिन अज़ान कहता, उस वक्त हम मस्जिद ही में हाजिर हुआ करते, मस्जिद ही में रहा करते। और ये ग्रोह होगा और एक ग्रोह से पूछा जाएगा, उनके चेहरे 14वीं रात की चांद की तरह चमक रहे होंगे, उनके चेहरे 14वीं रात की चांद की तरह। उनसे पूछा जाएगा तुम कौन हो? वो कहेंगे हम दुनिया में रहकर इबादत करने वाले थे, अल्लाह की रियासत करने वाले थे, हम 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले थे। उनसे पूछा जाएगा तुम्हारी नमाजों का क्या हाल? वो कहेंगे जब मुअज्जिन अज़ान कहता तो अज़ान कहने से पहले हम लोग वजू करते थे, वजू कर लिया करते थे। जब हम अज़ान की आवाज सुनते तो मस्जिद की तरफ जाया करते, मस्जिद की तरफ जा। और तीसरा ग्रोह होगा, उनसे पूछा उनके चेहरे सितारों की तरह चमक रहे होंगे, उनके चेहरे सितारों की तरह चमक रहे होंगे। उनसे पूछा जाएगा तुम कौन हो? वो कहेंगे हम नमाज पढ़ने वाले थे, तुम्हारी नमाजों का क्या हाल? वो लोग कहेंगे जब हम अज़ान की आवाज सुनते तो अज़ान की आवाज सुनने के बाद हम वजू बनाकर मस्जिद में जाया करते। देखो हज़रात गिरामी, जो अल्लाह की बारगाह में सर्वसुजूद होते हैं, उनकी चेहरे, किसी का चेहरा चांद की तरह चमकता है, किसी का चेहरा क़यामत के दिन किसी का चेहरा आफ्ताब की तरह चमकता है, किसी के चेहरे सितारों की तरह चमकते हैं। इसलिए नमाज के पाबंद हो जाओ। इतना ही नहीं हज़रात गिरामी, नमाज एक नेचुरल ट्रीटमेंट है, नमाज एक कुदरती इलाज है। इतना ही नहीं बल्कि मेडिकल तहकीकात का भी हम जायजा लेंगे तो मालूम होगा, पता चलेगा कि नमाज ना सिर्फ एक तरफ अल्लाह के कुर्ब अता करती है, अल्लाह की नमाज ये अल्लाह के करीब करती है, अल्लाह के करीब करती है, और दूसरी तरफ इसके दूसरे भी जिस्मानी एतबार से भी बहुत सारे फवाइद हैं। नमाज के जिस्मानी एतबार से भी बहुत सारे फवाइद हैं। हज़रात गिरामी, ये हमारी नमाज जो है वो कोलेस्ट्रॉल को हल कर देती है, कोलेस्ट्रॉल को, इंसान की चर्बी को कम कर देती है। वो कैसे? हज़रात गिरामी, अक्सर डॉक्टर वगैरह कहते हैं कि इंसान के जिस्म में कोलेस्ट्रॉल रहता है, और जब इंसान खाना खाता है 150 से 250 मिलीग्राम तक कोलेस्ट्रॉल रहता है। जब इंसान खाना खाता है तो इसमें उसके खून में उसकी रफ्तार बढ़ने लगती है। जब इंसान खाना खाता है उसकी रफ्तार, कोलेस्ट्रॉल की रफ्तार बढ़ने लगती है जब इंसान खाना खाता। तो अक्सर हज़रात गिरामी, अक्सर अब जरा गौर करो, फजर की नमाज में 4 रकात है, इशा की नमाज में 17 रकात, ज़ोहर की नमाज में 12, असर की नमाज में 8। ये ज़ोहर की नमाज में 12 क्यों है? इसलिए मेरे भाइयों, क्योंकि जब इंसान खाना खाकर नमाज अदा करता है, जब आप ज़ोहर की नमाज पढ़ लिए, ज़ोहर से पहले खाना खाकर आप नमाज पढ़ेंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल हल हो जाएगा, आपकी चर्बी कम हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल हल हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे हम अपनी तबीयत के मुताबिक कह रहे हैं। हज़रात गिरामी, हम अपनी तबीयत के मुताबिक नहीं कहते, बल्कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुअज्जमुल औसत में है, अक़ीमुस्सलात अज़ीमु तआमकुम अक़ीमुस्सलात लिज़िक्री, अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करो नमाज कायम करके अल्लाह के जिक्र के साथ। हज़रात गिरामी, ये नमाज कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, ये नमाज हमारी चर्बी को कम कर देती है। मेडिकल तहकीकात के एतबार से भी ये बात साबित है। ये नमाज बहुत बड़ी चीज है, और इशा की नमाज में 17 रकात है। जब इंसान खाना खाने के बाद नमाज पढ़ता है तो जब 17 रकात वो अदा करता है, खाना खाने के बाद पढ़ता है, तो उसका कोलेस्ट्रॉल तहलील हो जाता है, उसकी चर्बी कम हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल उसका तहलील हो जाती है ये नमाज पढ़ने से। इतना नहीं, नमाज एक एक्सरसाइज भी है, नमाज एक्सरसाइज भी है, नमाज एक वर्जिश है। अगर ये नमाज वर्जिश के लिए अदा नहीं की जाती, लेकिन इसमें बहुत सारे फायदे हैं, इसमें बेनिफिट है। अल्लाह के कुर्ब के लिए नमाज अदा की जाती है,
फ़ायदों को अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है। एक तरफ जब हम नमाज पढ़ते हैं, हज़रत मुख्तसर तौर पर गुफ्तगू करूँगा इसके मुतालिक। हज़रत गिरामी, जब हम अल्लाहु अकबर कहते हैं, अपने दोनों हाथों को उठाते हैं, तो हमारे पट्ठों का, हमारे मसल्स का एक्सरसाइज हो जाता है, हल्के हमारे मसल्स के एक्सरसाइज हो जाते हैं। जब वही पर हम रुकू करते हैं, रुकू के लिए जाते हैं, तो इंसान में दौरान खून का, ब्लड सर्कुलेशन का इजाफा होने लगता है। दौरान खून का इजाफा आगे के हिस्से में होने लगता है। जब रुकू करता है इंसान, आगे के हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन का इजाफा होता है, जिसकी वजह से बैक पे, जिसको कमर में दर्द हो, तो जिसे अल्लाह रब्बुल जब से शुरू जिंदगी से नबी की सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ने का आदी हो, उसे कभी बैक पेन नहीं होगा, कमर का दर्द नहीं होगा, क्योंकि ये नमाज कमर के दर्द को भी दूर कर देती है। ये जो हम रुकू करते हैं, ये रुकू की वजह से सामने के हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन का इजाफा होता है, दौरान खून का इजाफा होता है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे जो तकलीफ रहती है वो तकालीफ दूर हो जाती है। अब जो वही हम सजदा करने, मुख्तसर तौर पर गुफ्तगू कर रहा हूँ, वक्त की किल्लत दामन गिरे, जब सजदा करने के लिए जाते हैं, तो जब सजदा, तो इंसान खड़ा रहता है, तो सामने के सर में ब्लड सर्कुलेशन का इजाफा नहीं होता, दौरान खून का इजाफा नहीं होता। जब सजदा करने के लिए जाते हैं, जब सजदा बनता है, मोमिन कहता है, तो उसके दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन का इजाफा होता है, दौरान खून का इजाफा होता है, जिसकी वजह से उसका दिमाग मजबूत होता है। ये नमाज पढ़ने के फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं। मिलता है क्या नमाज में? सजदे में जाके अल्लाह के हुजूर में सर को झुकाते हैं। हज़रत गिरामी, इतना ही नहीं बल्कि नमाज दुश्मनों के लिए हथियार है। नमाज ये हर परेशानी को दूर कर देती है, हर तकलीफ को दूर कर देती है, हर टेंशन को दूर कर देती है। नमाज ये बहुत बड़ी चीज है। हज़रत गिरामी, नमाज हदीस में बयान किया जाता है, हज़रत काब अहबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, वो कहते हैं कि मैंने मूसा अलैहिस्सलाम पर जो सहीफे नाज़िल हुए थे, उन सहीफों में पढ़ा, ये लिखा हुआ था 2 रकात नमाज होगी, 2 रकात नमाज होगी, जिसको मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मती पढ़ा करेगी। क्यों? मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफों पर लिखा हुआ था 2 रकात नमाज होगी, जिसको मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मती अदा करेगी, और ये नमाज फज्र है। और जब कोई बंदे मोमिन 2 रकात नमाज फज्र फर्ज पड़ेगा, तो उसके नमाज सुबह की नमाज के बदले में उसके रात के भी गुनाह माफ कर दूंगा, उसके दिन के भी गुनाह माफ कर दूंगा, उसके रात के भी गुनाह माफ कर दूंगा, उसके दिन के भी गुनाह माफ कर दूंगा। और लिखा गया था 4 रकात नमाज होगी, जो मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी उम्मती अदा करेगी। और जब कोई 4 रकात नमाज होगी, जो मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी उम्मती अदा करेगी, और मैं